हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में जो आपका सब्जेक्ट मैथ हो जाता है, इसके जो 2016 से 2022 तक के क्वेश्चंस आए हुए हैं सभी को सॉल्व करेंगे। यानी कि इसमें जो आपके बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चंस हो जाते हैं, अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस हो जाते हैं, सभी आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड हो जाएंगे। और एक चीज़ आपने इसमें देखी होगी, अगर नहीं देखी तो देख लीजिएगा, क्योंकि मेथड देखिए सेम है, नंबर्स चेंज किए गए हैं लेकिन मेथड सेम है। तो आप लोग मेथड्स को बहुत बारीकी से समझिएगा और इसी के अकॉर्डिंग वर्क कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको पता है कि पहले जो आपके हो जाते हैं 5 क्वेश्चंस वो आपके वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस होते हैं, उसके बाद आपके अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस होते हैं और उसके बाद आपके लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं तो वो संख्या है। तो 2 अंक का मतलब क्या होता है? वो एक यानी 1 अंक या 2 अंक की, 2 अंक या 3 अंक की, 3 अंक या 4 अंक की। तो वर्गमूल में क्या होता है, जोड़े बनाए जाते हैं, है ना। तो जैसे आपका 100 है, ठीक है ना, तो उसमें आप क्या करेंगे, जैसे आप जोड़े बनाएंगे तो एक जोड़ा आपने राइट हैंड की तरफ से बना लिया, दूसरा ये हो गया, तो 3 अंक हो गए। अगर मान लीजिए यहाँ पे आपको इस तरह से नंबर्स मिलते हैं, कुछ भी XYZ इस तरह से नंबर मिल जाए, तो आप जोड़े कैसे बनाएंगे, एक जोड़ा ये बना, एक जोड़ा ये बना, यानी आपके 3 अंक हो या 4 अंक हो तो क्या होगा, तो वो किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक है तो वो संख्या क्या होगी, तो 3 अंक होंगे जो कि ये है, या 4 अंक भी हो सकते हैं, या 3 अंक हो सकते हैं या 4 अंक हो सकते हैं। तो इस तरह से आप समझे, क्योंकि वर्गमूल में यही तो होता है ना, क्योंकि आपको जोड़े बनाने होते हैं और लास्ट में अगर एक बचता है तो उसको भी एक पूरा जोड़ा माना जाता है, उसको भी आप करेंगे सॉल्व। तो इस तरह से आपका हो जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, 3 सही 3/8 का घनमूल है। तो घनमूल का मतलब क्या होता है? घनमूल का मतलब होता है कि 3 बार जोड़ा बनाओ, उसको तीन का जोड़ा बनता है और उसमें से एक संख्या निकाली जाती है, यही तो होता है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद, क्योंकि ये मिश्र है ना, मिश्र भिन्न है, तो इसको क्या करते हैं, 3, देखिए यहाँ पे आपका 3 और 3 सही 8, इतनी तो है। तो 3 और 8 24 और 3 24, 25, 26, 27 हुए ना, तो 27। और आपको क्या करना है, ये जो हर की संख्या इसको हर में रख दिया। अब आपका जो बना वो कितना बना, तो आपका बना आपका 27/8। 27/8, क्योंकि आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है घनमूल। तो इसमें देखिए 27 जो हो जाता है वो किसका है, तो 3 तिया 9 त्रिक 27, तो 3 और 2 दूना 4 दूना 8, यानी 3 गुणे 3 गुणे 3, तो कितना होता है, 3 तिया 9 त्रिक 9 त्रिक 27, तो ये आपका इसमें से आपने 3 उठा लिया। इसी तरह 2 गुणे 2 गुणे 2, तो आपका इसमें से एक आपने उठा लिया, तो कितना हुआ, तो 2 हुआ। तो आपका जो आंसर निकल कर आता है वो कितना आता है, तो 3/2। देखिए आपका जो सा ऑप्शन है इसमें आपका ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना, यानी आपका हो जाता है। एक वर्ग का विकर्ण 5 विकर्ण 2 सेंटीमीटर हो तो वर्ग की भुजा होगी, कितनी होगी? तो आपको पता है कि भुजा √2 वर्ग के विकर्ण का सूत्र है। क्या सूत्र है? तो भुजा और √2, और यहाँ पे दिए कितना है, तो 5√2। तो यहाँ पे देख लेते हैं, बराबर आपका 5√2। तो यहाँ पे √2 और √2 कट गया, तो भुजा कितनी आई निकल कर, तो भुजा बराबर 5। तो यहाँ पे देख लेते हैं, आंसर में है 5 सेंटीमीटर, तो ठीक है ना। तो 5 सेंटीमीटर आप, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। यदि cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 हो, साइन स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो यहाँ पे समझ लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना, तो कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, बराबर 1। तो साइन स्क्वायर थीटा
बराबर 1 और बराबर 1/2। यहाँ पे 1/2। तो 1 से आधा जाता है तो कितना बचता है, यहाँ पे माइनस का है, ठीक है ना। तो 1 से आधा जाता है तो कितना बचता है, तो 1 ही तो, यानी आधा ही तो बचेगा। तो यहाँ पे आप देख लें किस ऑप्शन में आधा हो जाता है, तो ये आपका द ऑप्शन राइट हो जाता है। 1 माइनस आधा तो आधा हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद आपका देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, संलग्न आकृति में बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है, यदि कोण ACB बराबर 40 डिग्री तो कोण AOB की माप होगी। तो कोण पर बना, यानी जो कोण पर बना कोण कितना होता है, परिधि पे बने कोण के 2 गुना होता है। देखिए ये यहाँ पे आपका जो कोण है और जो परिधि पे बने कोण का कितना होता है, तो 2 गुना होता है। वृत्त पर बना कोण परिधि पर बने कोण का कितना होता है, तो 2 गुना होता है। यानी यहाँ पे कितना बन रहा है, तो यहाँ पे 40 बन रहा है। तो जब यहाँ पे कोण बनेगा तो 80 डिग्री कोण बनेगा। इसमें देख लें आप ऑप्शन में 80 डिग्री, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। और ये चीज आप याद रखिएगा कि वृत्त पर बना कोण परिधि पर बने कोण का 2 गुना होता है, ठीक है। उसके बाद आपका 2017 स्टार्ट हो जाता है, यानी इसके वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो ब्रैकेट में है 3 सही 3/8। देखिए कुछ उसी से मैच करता हुआ है और ऊपर घात लगी हुई है, 1/3 का मान है। तो आप इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे तो देख लेते हैं। यहाँ पे आपको पहले इसको तो आपको सरल करना है, सरल रूप में लिखना है। तो 3 अट्ठे आपका कितना हो जाएगा, 3 अट्ठे 24 और 3 कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 27। और यहाँ पे जो हर है तो इसको हर की जगह पे रख लेंगे, फिर उसके बाद 1/3 हो जाता है। अब इसको देखिए, किसी के घात में 1/3 है तो क्या है, इसका मतलब क्या होता है, करनी हो जाती है, क्यूब रूट हो जाता है, क्यूब रूट ही तो होता है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3 तिया 9 त्रिक 27, ऐसे ही तो है। तो 3 तिया 9 त्रिक 27, यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 और यहाँ पे आपका क्यूब और बटे 8, तो 2 दूना 4 दूना 8, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 2 और यहाँ पे तो पहले से ही है। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद जब आप गुणा कराते हैं, अब यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी आप इसको फॉर्म में खोल लेंगे तो यहाँ पे भी 2 पे भी 3 आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, जब आप इस तरह से करनी हटाते हैं तो जैसे आप करनी का गुणा, जैसे आपका आप मान लीजिए कुछ भी है आपका, यहाँ पे आप समझ लें कि जैसे आपका √3 गुणे √3 है तो बराबर कितना, 3 ही तो आता है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी आएगा आपका करनी में 3 और आपका 3/2 और ब्रैकेट में आपका 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3/2 और इसको सरल आप करेंगे तो कैसे सरल करते हैं, तो जो आपका 3 है ना, तो 3 ऊपर है और 2 नीचे है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो 2 एकम 2 और 1 बचा, तो क्या करते हैं, जो नीचे वाली संख्या है उसको ऊपर ले जाते हैं, यानी जो हर की संख्या है उसको अंश में ले जाते हैं। अभी यहाँ पे तो बराबर बराबर है, लेकिन कहीं पे बराबर नहीं होता है भाई, जरूरी थोड़ी ना है कि आंसर 1 और 1 ऊपर और नीचे सब कहीं पे आए। तो जो नीचे वाली संख्या उसको ऊपर, यानी हर वाली संख्या को अंश में ले जाते हैं, यही तो करते हैं। तो आपका 1 हो जाएगा। उसके बाद जो ये संख्या होती है उसको यहाँ पे रखते हैं और ऊपर जो आता है उसको ये, तो 1 सही 1/2 आपका आंसर निकल कर आ जाता है, यानी कि जो आपका सी ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर प्रत्येक घटना के घटित होने की संभावना होगी। तो 2 सिक्कों को उछालने पर, तो आपने जब 2 सिक्के उछाले, जैसे कि हमने आपको इस पे बहुत लॉन्ग डिस्कस किया है कि जब भी सिक्के उछाले जाते हैं, जितने भी सिक्के उछाले जाएं तो उतनी ऊपर घात लग जाती है, किस पे, तो 2 पर घात लग जाती है। तो यहाँ पे 2 सिक्कों की बात हो रही है तो 2 घात लग गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, 2 गुणे 2 बराबर कितना हुआ, तो 4। 2 बार देखिए बराबर यहाँ पे नहीं लगते, तो एक बार यहाँ पे, तो 2 गुणे 2 बराबर 4। अब यहाँ पे कितनी घटना, यानी 2 सिक्कों को उछालने पर प्रत्येक घटना के घटित होने की संभावना होगी। प्रत्येक के घटित होने, यानी जितनी भी घटनाएं घटित हो रही हैं प्रत्येक की घटना यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो 4 घटनाएं। अब इसमें कौन कौन सी घटनाएं हैं, तो हेड और हेड भी है,
हेड और हेड भी हो सकता है, टेल और टेल भी हो सकता है, हेड और टेल भी आ सकता है। भाई आपने 2 सिक्के उछाले तो एक दोनों पे हेड हेड आ सकता है, दोनों पे टेल टेल आ सकता है, एक पे हेड एक पे टेल आ सकता है, और एक पे टेल और दूसरे पे हेड आ सकता है। तो इस तरह से आपकी 4 संभावनाएं बनेंगी। अब यहाँ पे देखिए प्रायिकता, यहाँ पे समझ लेते हैं। तो प्रायिकता, यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि 2 सिक्कों को उछालने पर प्रत्येक घटना के घटित होने की संभावना होगी। तो प्रत्येक की घटना, तो प्रायिकता आपका हो जाता है अनुकूल घटना, अनुकूल घटना, घटना बटे आपकी कुल, और आपकी घटना हो जाती कुल घटना। तो अनुकूल घटना कितनी है? तो आपकी जो है आपकी अनुकूल घटना 1 है, और कुल घटनाएं कितनी है? तो 4 हैं, क्योंकि अनुकूल घटना 1 ही है। तो क्या क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, फिर से एक बार रिपीट करेंगे हम। 2 सिक्कों को उछालने पर प्रत्येक घटना के घटित होने की, यानी प्रत्येक घटना के घटित, तो हर घटना जो एक, यानी या तो हेड हेड हो सकता है, या तो टेल टेल हो सकता है, या हेड टेल हो सकता है, या टेल हेड हो सकता है, यानी 1/4 इसमें आंसर आपका आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में देख लें, देखिए डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही होंगी। किसी चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग होता है। तो प्रत्येक युग्म, युग्म मतलब क्या होता है? जोड़ा, है ना। तो 180 डिग्री होता है। कितना होता है? तो 180 डिग्री हो जाता है। यदि cos थीटा बराबर 1/2, तो cosec स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए cos थीटा बराबर 1/2, तो cosec स्क्वायर 60, ठीक है ना। तो आपका थीटा बराबर 60, तो रूट देखिए यहाँ पे मान कितना होता है? तो 2/√3, और इस पे स्क्वायर लग जाएगा। तो आपका जो आंसर निकल कर आएगा, तो वो आपका निकल कर आएगा यहाँ पे 4/3, ठीक है ना। तो 4/3 यानी कौन सा ऑप्शन हो जाता है? तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, संख्याओं 8, 10, 13, 10, 11, 13, 10, 13, 10, 8, 10, इसमें क्या करना है? बहुलक होगा। तो इसमें कौन सा बहुलक होगा? बहुलक आपको पता है कि जो संख्या सबसे ज्यादा बार आए वही बहुलक होता है। तो यहाँ पे देखिए 8 कितनी बार आया है? तो 8 आपका हो जाता है 2 बार। आपको ऐसे वर्क करना रहेगा, आप इसी तरीके से वर्क कीजिएगा। फिर 10 देखिए 1, 2, 3, 4 और 5 बार। तो 10 कितनी बार आया है? तो 5 बार आया है। उसके बाद 13 देखिए 1, 2, 3, तो 13 कितनी बार आया है? तो 3 बार आया है। और उसके बाद आपका देखिए 11 जो है वो 1 बार, यानी यहाँ पे सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आई है? तो 10 जो है वो सबसे ज्यादा बार, यानी 5 बार आई, इसलिए आपकी 10 जो है वही आपका बहुलक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 2018 के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, cot 30/1045 का मान है। तो 1/√3 या √3 या 1/2 या 2। तो यहाँ पे समझ लेते हैं, आपका हो जाता है cot 30 डिग्री, cot 30 डिग्री बराबर √3, और 1045, तो 10 आपका 1045 बराबर, यानी यहाँ पे डिग्री है, और आपका 1 हो जाता है क्योंकि बटे में है। तो आपका जो आंसर निकल कर आएगा वो कितना निकल कर आएगा? तो √3 आंसर निकल कर आएगा। आप ऑप्शन में देख लें, देखिए बी ऑप्शन पे √3 है। यहाँ पे हम इसको इरेज करके दिखाते हैं, देखिए √3 हो जाता है आपका। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 8800 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या है। तो यहाँ पे आपको वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो वृत्त है, देखिए यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपका हो जाता है कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वृत्त की त्रिज्या है।
तो आपका जो सूत्र हो जाता है वो आपका हो जाता है, देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल तो दिए ही हैं, ठीक है ना। तो क्षेत्रफल आपका ए बराबर, और यहाँ पे क्या कह रहे हैं, वृत्त की त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या है ना, तो आपको वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, यानी क्षेत्रफल यहाँ पे है तो वृत्त की त्रिज्या निकालनी है, इसलिए पाई आर स्क्वायर हो गया आपका। और यहाँ पे जो क्षेत्रफल है आपका 8800 हो जाता है, बराबर आपका पाई का मान तो 22/7 हो जाता है, और गुणे यहाँ पे देखिए आपको वृत्त की त्रिज्या ही तो निकालनी है, तो त्रिज्या आर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब देखिए इसको गुणा, तिरछी गुणा कर देंगे ना, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा आर स्क्वायर, तो आपका 8 यहाँ पे 8800, और आपका गुणे यहाँ पे 7 और बटे 22, ठीक है ना। तो 22 एकम 22 और 22 चौक 84 और 2 0 यहाँ पे आपके आ गए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 7 चौक 28 भाई, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, तो 28 और यहाँ पे 2 0, तो यानी आपका जो निकल कर आया, अभी यहाँ पे आंसर नहीं निकल कर आया, मतलब इसका जो आपने गुणा किया तो वो आपका निकल कर आया 2800 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अब यहाँ पे जगह नहीं है, फिर से कर लेते हैं, तो आपका जो 2800 सेंटीमीटर निकल कर आया। अब इसके क्या करेंगे, आप गुणनखंड कर देंगे। गुणनखंड जब आप करेंगे तो आपको प्राप्त कितना होगा, तो आप देख ले यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपका आर स्क्वायर है, और स्क्वायर जब क्या करते हैं तो यहाँ पे आपका रूट लग जाता है, यही तो होता है ना। तो जो आपने गुणनखंड किया तो आपका जो निकल कर आता है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 4 बार 2, और उसके बाद आपका 5 गुणे 5 गुणे 7, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 2 का 1 बाहर निकाल लिया, फिर इस 2 को 1 को बाहर निकाल लिया, फिर इस 2 में से, यानी जो ये 5 है 2, तो इसमें से 1 निकाल लिया, क्योंकि इसका कोई जोड़ा नहीं बना, तो इसको देखिए क्या करते हैं, तो 2 दूना 4 और 4 पंजे 20 है ना, 20, और इसको ऐसे ही करनी में रहने देंगे क्योंकि इसका जोड़ा नहीं बना है। तो इसमें देखिए जो आंसर निकल कर आता है, तो 20 करनी के अंदर 7 ये सेंटीमीटर, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है, देख लीजिए यहाँ पे। तो इस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, यहाँ पे आप समझ लें, क्वेश्चन है आपका 2x स्क्वायर माइनस x माइनस 1 बराबर 0 के हल हैं। तो यहाँ पे क्या करना होता है, सबसे पहले देखिए आपको जो a और c है इसको क्या करना होता है, a इंटू सी है ना, a इंटू सी यानी गुणा करना होता है, और b को इस तरह से तोड़ना होता है कि अगर हम गुणा करें तो a और c का जितना आंसर आया उतना आए, और अगर हम b को जोड़े या घटाएं तो उतना ही आंसर रहे। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे आपका हो जाता है 2x स्क्वायर माइनस x, यहाँ पे माइनस है, माइनस x माइनस 1 बराबर 0, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका 2x स्क्वायर, और इसको तोड़ते हैं तो देखिए आपको यहाँ पे इसको तोड़ना है आपको, तो 2 माइनस 1, 2 1 कम 2, और 2 में से 1 गया तो 1 माइनस का 1, फिर उसके बाद यहाँ पे 1 माइनस बराबर 0, क्योंकि यहाँ पे हल करना है आपको ना। फिर उसके बाद 2x स्क्वायर, अब क्या करेंगे, दोनों में x रखेंगे, क्योंकि ये x ही तो है ना, तो इसलिए दोनों में x रखेंगे, तो 2x, और फिर यहाँ पे माइनस माइनस तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर उसके बाद x, तो आप यहाँ पे यहाँ पे आप x रख दीजिए, क्योंकि आप एक बार 1 रखेंगे या 1x, बात तो एक ही है। उसके बाद आपका कितना हो जाएगा, माइनस आपका 1 हो जाएगा और बराबर 0, ठीक है। यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, दोनों में कॉमन क्या है, तो 2x, और यहाँ पे भी 2x, तो 2x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे कितना बचा, x बचा। फिर उसके बाद माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1 बचा। अब यहाँ पे प्लस है,
क्योंकि यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं है, क्योंकि x और 1 है, तो यानी यहाँ पे हम जब कुछ नहीं कॉमन बचता है तो क्या करते हैं, एक ही तो ले लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे देखिए x माइनस 1, तो यहाँ पे बराबर 0 आपका हो जाएगा। अब इसको क्या करना है आपको, यहाँ पे देखिए हल करना है और 0 का मान भी आपको निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहले हम कॉमन ले लेते हैं, तो इसको समझ लेते हैं। देखिए 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1, ये ज़रूरी नहीं होता, पहले आप ये ले लें संख्या या ये ले लें संख्या। फिर उसके बाद आपका हो जाता है x माइनस 1 और बराबर 0। अब यहाँ पे आप सॉल्व कर लें, यहाँ पे इरेज करके फिर से बताते हैं हम आपको। तो यहाँ पे जो आपका निकल कर आता है, अभी देखिए अभी सॉल्व फुल तरीके से नहीं हुआ है, तो यहाँ पे इतना आपका मान निकल कर आता है और x माइनस 1। फिर क्या करेंगे, 2x, यहाँ पे 2x है ना, और आपका प्लस 1 और बराबर 0। अब क्या करेंगे, देखिए जो 2x है और उसके बाद बराबर के उधर ले जाएंगे हम, ये 0 हटा के, तो बराबर के उधर जब हम ले जाएंगे तो ये कितना बचेगा, तो बराबर के उधर ले जाएंगे तो माइनस, जैसे यहाँ पे प्लस है तो माइनस का 1 हो जाएगा। और फिर क्या करेंगे, जो ये x है तो बराबर कितना होगा, तो माइनस का 1/2, ये आपका इसका मान निकल कर आ गया। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए x माइनस 1 और यहाँ पे देखिए 0 नहीं, 0 ये है ना, तो माइनस x माइनस 1 बराबर 0। और अब क्या करेंगे, तो x बराबर, और आपका ये माइनस का है तो इधर कितना हो जाएगा, तो ये प्लस का 1। और अगर प्लस में आप प्लस लिखें या ना लिखें तो बात तो एक ही होती है ना। तो यहाँ पे कितना आपका निकल कर आया, तो ये प्लस का 1 है तो आपने ये प्लस का 1 रख लिया, और यहाँ पे माइनस का 1/2, यही तो है जब एक में मिक्स किया। तो यहाँ पे देख लें ऐसा ऑप्शन कोई है, तो 1 माइनस 1/2, देखिए ये आपका ऑप्शन राइट हो जाता है। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। संख्या 14×6=41 के वर्गमूल में अंकों की संख्या, देखिए उसी तरह से जो अभी हम लोग कर चुके हैं सॉल्व, कुछ उसी तरह से, लेकिन थोड़ा सा कहते हैं नंबर इधर उधर कर देते हैं, बाकी मेथड वही रहता है। तो 14×6=41, इसमें वर्गमूल में अंकों की संख्या तो 1, 2 और 3 है ना। तो यहाँ पे जोड़े कितने बनते हैं, 2 2 के जोड़े बनते हैं, जो लास्ट में बचता है वो भी एक जोड़ा माना जाता है। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो 3, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन है, किसी चतुर्भुज के किन्हीं 3 कोणों का योगफल 285 डिग्री है, चौथे कोण की माप है। तो देखिए जब कोई जो चतुर्भुज है तो उस चतुर्भुज के जो कोण होते हैं उनका पूरा मान कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है। और उसमें कह रहे हैं कि दो जो हैं, दो यानी कि 3 कोणों का योग 360 टोटल होता है, और 3 कोणों का योग आपका 285 है। तो जाहिर सी बात है माइनस कर देना है। तो इसमें से आपने इसको माइनस कर दिया तो आपका 75 निकल कर आता है, यानी 75 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए डिग्री है ना, तो 75 डिग्री यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। तो यहाँ पे आपके 5 क्वेश्चंस थे, पांचों क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 2000 कितने का देखेंगे, देख लें यहाँ पे आपका ये 18 का था, अब 19 का हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन है, परिमेय संख्या -32 बटे -100 का सरलतम रूप है। तो सरलतम रूप देखिए -32 बटे -100, तो माइनस माइनस कट गया। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इसको काट देंगे तो आपका कितने से कटेगा, 4 8 32, तो 4 से ये कट जाएगा, तो 4 8 32 और 4 दूना 8 और 4 पंजे 20, यानी कि आपका जो आंसर निकल कर आएगा वो 8/25, 8/25 आपका आंसर निकल कर आएगा। देखिए आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस दोनों में थे ना, तो दोनों जब माइनस माइनस दोनों में है तो कट जाएंगे, तो वो प्लस का हो जाएगा।
उसके बाद आपका देखिए 0.00000001 का घनमूल है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप क्या करते हैं, देखिए 5 बार 0, 1 2 3 4 5, 5 बार 0 और 1, तो 3 3 के जोड़े बनाते हैं। तो 3 3 के हमने जोड़े बना लिए, तो ये 0 दशमलव तो इतना रहेगा, तो इस जोड़े का एक 0 हमने उठा लिया और इसका हमने 1 उठा लिया। तो आपका जो आंसर निकल कर आया, क्योंकि दशमलव से पहले 0 तो लगता ही लगता है, तो 0.01, तो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। समीकरण 3x बराबर 6 और 4x प्लस वाई बराबर 14 के हल में y का मान है। तो इसमें y का मान कैसे करेंगे, तो यहाँ पे समझ लेते हैं। देखिए 3x बराबर 6 और आपका कितना है, और आपका हो जाता है और 4x प्लस वाई बराबर 14, ठीक है ना। तो यहाँ तक हो गया। अभी आपका देखिए 3x बराबर 6, तो x बराबर 6, अब ये गुणे में तो कहाँ जाएगा, तो ये भाग में हो जाएगा। तो 3 एक कम 3, 3 दूना 6, यानी कि x का मान कितना निकल कर आ गया, तो 2 निकल कर आ गया। अब इसी 2 को हम जो x में, यानी जो आपका दूसरा समीकरण है, इसमें x की जगह पे हम रख देंगे, यानी 4x है यहाँ पे समझ लें 4x है, तो 4 गुणे, क्योंकि यहाँ पे कोई निशान नहीं है तो गुणे का निशान, और उसके बाद 2 प्लस वाई बराबर 14, फिर उसके बाद 4 दूना 8 प्लस वाई बराबर 14, तो आपका y बराबर 14, और यहाँ पे ये प्लस में है तो जब इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, और जब माइनस में हो जाएगा तो 14 में से 8 जाते हैं तो कितना बचता है, तो 6 बचते हैं। तो यानी y बराबर, यहाँ पे मान किसका पूछ रहे हैं, y का मान, तो y बराबर आपका कितना आंसर हो जाएगा, तो 6, यानी कि इस ऑप्शन में यहाँ पे देख ले 6 ऑप्शन कहीं पे है तो ए ऑप्शन पे है, तो यानी यही आपका राइट हो जाता है। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है साइन 60 डिग्री बटे कॉस 30 डिग्री का मान है। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, और कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो बटे आपका √3/2, और जब देखिए सेम है तो ऊपर नीचे हमारा कट गया, आंसर कितना निकल कर आता है 1, तो देख ले यहाँ पे 1 है कहीं पे, तो बी ऑप्शन में ही आपका है। फिर उसके बाद है 7 की घात 1/5 बटे 7 की घात 1/3 का मान है। तो इसमें हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, देखिए आपका 7 और 1/5 आप ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी देखिए दोनों तरह से आप लगा सकते हैं। तो और 7 सही 1/, यहाँ पे आपका 5 है और यहाँ पे आपका 3 है। इसमें देखिए क्या होता है, घातों का एलसीएम लेते हैं, है ना, और इसमें देखिए समझ लीजिए क्योंकि ये बटे में है तो इसको क्या करना है, जब देखिए बटे में होता है तो उसमें क्या होता है, घटाना होता है। तो आप देखिए यहाँ पे समझ लें कि आपका बराबर 7 1/5 माइनस 1/3, और इसका एलसीएम ले लिया। उसके बाद आपका जो निकल कर आंसर आता है वो आपका हो जाता है यहाँ पे 7 - 2/15। तो यहाँ पे आप देख लें आपका आंसर यहाँ पे हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, यहाँ पे 2020 स्टार्ट हो गए हैं आपके क्वेश्चन 2020 के, ठीक है। तो आप देख लें यहाँ पे, यदि कोस ए बराबर 0 हो तो ए का मान होगा कोस ए बराबर cos 90, फिर है आपका ए बराबर 90, यानी यहाँ पे आप देख लें 90 डिग्री। उसके बाद क्वेश्चन है आंकड़े 5 7 9 8 7 9 7 7 5 3 5 का बहुलक आप लोग जानते हैं, अच्छे से जानते हैं।
बहुलक क्या होता है, जो संख्या सबसे ज्यादा बार हो आए वही बहुलक हो जाता है। तो इसमें यहाँ पे समझ लें, देखिए जो 5 आया, पहले सबसे पहले फर्स्ट नंबर से, फर्स्ट अंक से ही तो स्टार्ट करते हैं। तो 5 देखिए कितनी बार आया है, 1 2 3, तो यहाँ पे लिख लें 5 बराबर 3 बार। उसके बाद 7 कितनी बार आया है, 1 2 3, तो 7 भी आपका आया है 3 बार। उसके बाद 9 एक ही बार आया है, तो 9 तो बिल्कुल नहीं होगा, है ना। उसके बाद 8 आपका देखिए कितनी बार आया, वो भी एक ही बार आया है। तो यानी यहाँ पे आप समझ लें कि जो 7 है वही सबसे ज़्यादा बार आया है, तो यानी ए ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है रूट ए बटा बी बटा ए गुणे रूट सी बटा बी गुणे आपका हो जाता है ए बटा सी। तो इसको इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं कि आपका रूट बी बटा ए गुणे रूट सी बटा बी गुणे आपका रूट ए बटा सी। अब क्या करेंगे, देखिए बी आपका ऊपर और नीचे कट गया, फिर उसके बाद ए आपका यहाँ पे भी कट गया, सी आपका यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे भी आपका कट गया। आंसर जो निकल कर आया वो आपका 1 आ जाता है। तो देखिए ऑप्शन में सी ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। यहाँ पे आपके सी ऑप्शन पे दिए हुए हैं। एक वृत्त का व्यास 12 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि है। तो वृत्त का व्यास, देखिए आपने एक वृत्त खींचा, ठीक है ना, ये, और व्यास किसको कहते हैं, ये आपका हो जाता है आधा। तो व्यास कितना है, तो 12 सेंटीमीटर, ये कितना है, तो 12 सेंटीमीटर है, हो जाता है। और वृत्त की परिधि है, और जो वृत्त की परिधि यही तो है ना, तो 2 पाई आर। तो यहाँ पे लिख लेते हैं वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर, 2 पाई आर हो जाता है। तो यहाँ पे समझ लेते हैं 2 पाई आर, तो बराबर 2 तो 2 ही रहेगा, और पाई का मान कितना हो जाता है। तो अगर आप इस तरह से पहले देखिए, यहाँ पे ऑप्शन दूसरी तरह से दिए हैं, तो हम उसको भी समझेंगे और इसको भी समझेंगे। तो 2 और गुणे पाई का मान 22/7 और गुणे आपका आर हो जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे जो आपके ऑप्शन है 12 सेंटीमीटर, 12 पाई सेंटीमीटर, 6 पाई सेंटीमीटर, तो इस तरह से पाई में दिए हुए हैं। तो पाई हो गई, है ना, जो आपका पाई है। और उसके बाद व्यास कितना है, तो 12, तो 12 आपकी जो 12 ही है, और तो 12 पाई आपका आंसर हो जाता है। यहाँ पे आपका राइट आंसर यानी कि ए ऑप्शन में है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है समांतर समचतुर्भुज के अंतःकोणों का योग होता है। तो इसको कई तरह से दे सकते हैं। जो समांतर चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग होता है उसमें नंबर्स भी लिख सकते हैं। उसमें 4 समकोण यानी कि 90-90 के 4, है ना, 90-90 के गुणे 4। तो आप इसको गुणा करेंगे तो 90 गुणे 4, तो 4 0 0 और 4 9 की 9 28 9 चौक 36, तो 360। तो इस तरह से भी आ सकता है, इस तरह से भी आ सकता है, यानी यहाँ पे 4 समकोण हो जाता है। उसके बाद आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं 2021 के। तो यहाँ पे है 20-25 का वर्गमूल है। तो वर्गमूल कितना है, अब ऐसे अगर रटा हुआ है तो आपको पता है कि 45 है, और बाई चांस यहाँ पे ये 20-25 ना आए और कोई और नंबर्स दे दिए जाए तो आप क्या करेंगे। तो सिंपल सी बात है, आपका 20 और 25 है, तो उसको आप क्या करेंगे, आप इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे 2-2 के जोड़े बना लेंगे। तो 2 दूना 4, 3 तिया 9, 4 चक्कू 16, 5 25, तो 5 25 ज़्यादा हो जाएंगे, 4 चक्कू 16, यहाँ पे 4 चक्कू 16 हो जाते हैं। शर्त क्या होती है, जो संख्या यहाँ पे रखी जाती है वही संख्या यहाँ पे भी रखी जाती है, वही संख्या यहाँ पे भी रखी जाती है। इन संख्याओं को जोड़ दिया जाता है, इन संख्याओं को घटा दिया जाता है। तो 10 में से 6 गए तो बचे 4, और यहाँ पे कुछ भी नहीं, 4 4 8, यहाँ पे एक नंबर लिखना होता है। फिर उसके बाद आपका 2 और 5, ये आपका पूरा जोड़ा ये उतर जाता है, 425 आ जाता है। यहाँ पे ये 5 और 5 और 5, क्योंकि आप काट के देखेंगे तो आ जाएगा 5 25, 25 के 5 हासिल लगे 2 और 5 8 40 और 2 42। देखिए पूरा पूरा आपका कट गया, यानी कि 45 आंसर यहाँ पे निकल कर आ गया। तो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन है आपका
रूट ब्रैकेट में है √2 प्लस 1/√2 का स्क्वायर ऊपर लगा हुआ है का मान है। तो अब इसमें देखिए ये कैसी फॉर्म आपको दिख रही है, ये किस तरह का, तो a प्लस बी स्क्वायर, यही तो दिख रहा है ना, a प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में ये है। तो यहाँ पे आप माइंड में इस तरह से करें या कहीं पे रफ कर लें, तो बराबर आपका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। अब देखिए a की जगह पे, a स्क्वायर की जगह पे आप यही तो रखेंगे, तो √2, अब स्क्वायर लगाना है तो इस तरह से लगाएंगे, फिर प्लस आपका हो जाता है b में तो 1/√2, और क्योंकि स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर, फिर उसके बाद आपका प्लस है तो 2 यहाँ पे है तो 2 ही रखेंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे कोई निशान नहीं, इसलिए गुणा का निशान लगाएंगे। उसके बाद आपका a है तो √2 हो जाता है, और उसके बाद गुणा है तो b देखिए 1/2 यानी √2 हो जाता है। अब आप क्या करेंगे, देखिए √2 और √2 कट जाता है, कट गया यहाँ पे, तो आपका, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरह से आपका निकल कर आएगा, देखिए √2 का स्क्वायर हो जाता है प्लस 1/√2 और बरा प्लस आपका 2, यहाँ पर आपका हो जाता है, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका मान निकाल लेना। यहाँ पे हम इरेज करके फिर से करते हैं, तो इसका मान आपका हो जाता है 2, यहाँ से लिख देते हैं √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1/√2 प्लस 2, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 2, अब आप जब इसको करेंगे तो जब आपको बताया इसमें कि जैसे √2 गुणे √2 बराबर कितना होता है, 2 ही तो होता है, तो यहाँ पे 2 हो गया। उसके बाद प्लस का निशान है, वही चीज़, फिर उसके बाद आपका यहाँ पे स्क्वायर यहाँ पे हो जाता है ना, तो यहाँ पे आपका हो जाता है तो 1/2, वही चीज़ की अगर इसके इस तरह से गुणा करेंगे तो 1/2 प्लस आपका यहाँ पे 2 बचा तो 2। अब आप इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो 2 और 2 4, और ये आधा 4.5 यानी 4.5, और इस तरह से भी आप लिख सकते हैं 9/2 तब भी 4.5, और आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 4 सही 1/2, ये भी। तो इसमें किस तरह से ऑप्शन दिए हुए हैं, तो 4 सही 1/2 आपका ये आंसर हो जाता है। क्वेश्चन है, एक घटना के प्रतिकूल संयोगानुपात 2:3 है, तो इसके घटने की प्रायिकता होगी। तो यहाँ पे अनुकूल, यानी यहाँ पे अनुकूल नहीं, यहाँ एक घटना की प्रतिकूल संयोगानुपात की बात हो रही है, तो प्रतिकूल अनुपात आपका हो जाता है प्रतिकूल अनुपात बराबर 2:3, ठीक है। और अनुकूल घटना तो इसको क्या करेंगे, 3:2, क्योंकि इसको उल्टा कर देते हैं। अब क्या करेंगे, प्रायिकता, तो प्रायिकता आपकी हो जाती है बराबर, यहाँ पे 3 है तो 3 और 3 + 2, तो 3 + 2, यहाँ पे याद रखिएगा एक घटना के प्रतिकूल संयोगानुपात, तो उसके घटने की प्रायिकता पूछ रहे हैं, घटने की प्रायिकता, तो यहाँ पे आपका हो जाता है बराबर 3 तो है ही है, और 3 2 5, तो इस तरह से 3/5 आंसर आपका निकल कर आ जाता है 3/5। देखिए ये डी ऑप्शन में आपका ऑप्शन है। अब क्वेश्चन है 13 14 10 12 11 12 13 10 12 का बहुलक। देखिए बहुलक हर बार पूछा गया है, तो यानी कि आप लोगों के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपका देखिए 13 कितनी बार आया हुआ है, तो 1 और 2 बार, यानी 13 जो है बराबर 2 बार आया है। उसके बाद 14 कितनी बार आया है, तो 1 ही बार आया है, तो इसकी तो बात ही नहीं, क्योंकि 2 पहले ही आ चुका है। फिर 10 कितनी बार आया है, तो 10 यहाँ पे 2 बार आया है, 10 आपका 2 बार आया है। फिर उसके बाद 12 देखिए कितनी बार आया है, तो 1 2 3, तो 12 आपका 3 बार आया है। तो यानी सबसे ज़्यादा बार का क्या आया है, तो 12 ही आया है, यानी कि बी ऑप्शन, यानी 12 इसमें है, तो यही राइट हो जाता है। क्वेश्चन आपका है sin 2a बराबर 2 sin a, तब सत्य
होता है जबकि a बराबर है। तो जबकि a बराबर है किसके, तो a बराबर 0 के, यानी कि यहाँ पे 0 आंसर आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन आपके 2022 के स्टार्ट हो गए हैं। एक घटना की प्रायिकता 4/7 है, इसका प्रतिकूल संयोगानुपात। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा था, यहाँ पे देखिए प्रतिकूल संयोगानुपात 3 अनुपात है, तो उसके घटने की प्रायिकता, और यहाँ पे प्रतिकूल संयोगानुपात है। तो इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे तो देख लेते हैं। आपके क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। यानी एक घटना की प्रायिकता आपकी हो जाती है 4/7, इसका प्रतिकूल संयोगानुपात है, तो यानी m अनुपात n हो जाता है। तो प्रायिकता आपकी बराबर m प्लस n बराबर 4/7। तो m बराबर 4 और n बराबर 3, तो अनुपात आपका कितना होगा, 4/3। अनुपात कितना है, तो बराबर अनुपात यहाँ पे लिख देते हैं, अनुपात बराबर 4/3। तो प्रतिकूल अनुपात, प्रतिकूल यहाँ पे प्रतिकूल संयोगानुपात पूछ रहे हैं ना, प्रतिकूल अनुपात तो 3/4, 3/4 आपका 4 यहाँ पे हो जाता है। देखिए 3/4 ए ऑप्शन पे आपका हो जाता है। क्वेश्चन है साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और ब्रैकेट में है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का मान निम्न है। तो साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बराबर आपका कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो कॉस स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, तो आपका हो जाता है कॉस स्क्वायर ए, तो 1/कॉस स्क्वायर ए। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, तो यहाँ पे कॉस तो 1 आपका आंसर 1, यहाँ पे 1 निकल कर आता है, तो 1 और साइन आपका साइन 90, 1 किसका मान होता है, तो साइन 90, यानी कि 90 डिग्री। यहाँ पे यानी कि यहाँ पे 90 आंसर निकल कर आपका आ जाता है। यहाँ पे देख लें साइन 90 डिग्री हो जाता है। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, 3 मीटर, 4 मीटर एवं 5 मीटर नापों को घनाभाकार गिफ्ट के पैकेट को पूरा ढकने के लिए न्यूनतम कपड़े की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे न्यूनतम कपड़े की आवश्यकता होगी, तो देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। 3 मीटर, 4 मीटर एवं 5 मीटर नापों को घनाभाकार गिफ्ट के पैकेट को पूरा ढकने के लिए न्यूनतम कपड़े की आवश्यकता होगी। तो घनाभाकार यानी देखिए इस तरह से तो होता है गिफ्ट का पैकेट आपका, और इसको किस तरह से आप ढकते हैं, जब गिफ्ट कहीं ले जाते हैं तो उसको पृष्ठ जो होते हैं ना, पृष्ठ, तो इसको आपको निकालना होगा, तो आप आंसर निकाल पाएंगे। अब घनाभ का पृष्ठ, तो घनाभ का पृष्ठ क्या होता है, तो 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और आपका प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, तो ऊंचाई गुणे लंबाई ये हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 तो यहाँ पे रहेंगे, लंबाई की जगह पे आप 3 रख लें, फिर उसके बाद चौड़ाई की जगह पे यहाँ पे 4 रख लें, उसके बाद प्लस का निशान है, फिर उसके बाद लंबाई गुणे चौड़ाई, फिर 4 आपकी है, फिर आपका यहाँ पे गुणे का निशान हो जाता है, फिर ऊंचाई 5 हो जाती है, फिर प्लस हो जाता है, फिर 5 और गुणे 3, तो इस तरह से हो जाता है। उसके बाद आपका 2, 3 चक्कू 12 या 4 तियाँ 12 है ना, तो यहाँ पे 12 आपका हो जाता है, प्लस 4 पंजे 20
प्लस 15, 5 तिया 15, ठीक है ना। तो इस तरह से अब आप इसको प्लस कर लेंगे तो आपका आंसर कितना निकल कर आएगा। अभी आंसर नहीं है, मतलब इसका आंसर कितना निकल कर आएगा। तो 12 और 20 32 और 15, तो 32 और 15 47 होता है। तो आपका 2 गुणे 47, 2 गुणे 47। अब आप इसको गुणा करेंगे तो जब आंसर आपका निकल कर आएगा तो 94 निकल कर आएगा। तो यहाँ पे आप देख ले 94 वर्ग मीटर, क्योंकि आपने क्या इसका निकाला है, घनाभ का पृष्ठ। तो 94 वर्ग मीटर यहाँ पे आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, यदि √2n बराबर 64 हो तो n का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे n का मान ज्ञात करना है, तो किस तरह से ज्ञात करेंगे, देखिए यहाँ पे समझ लेते हैं कि आपका हो जाता है, देखिए 2n तो ये दिए हुए हैं, ठीक है ना, और इसका यहाँ पे रूट बराबर 64। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे √2n बराबर 64 हो जाता है। तो √2 आपका यहाँ पे देखिए n बराबर 64 तो है ही है। फिर देखिए यहाँ पे करते हैं 2n, इसको हटाएंगे तो ऊपर लगाएंगे, तो इस तरह से ऊपर 1/2 ही तो हो जाता है। ये करनी हटाते हैं तो ऊपर यहाँ पे 1/2, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो यानी 2 माना जाता है। अगर यहाँ पे 3 होता तो यहाँ पे 1/3 होता, कुछ भी नहीं है तो 2 मानते हैं तो 1/2 हो जाता है। और बराबर कितना हो जाता है, तो 64 हो जाता है। उसके बाद आपका यहाँ पे देखिए, आप 64 को किस तरह से लिख सकते हैं, तो 64 को आप देखिए इसके गुणनखंड कर लें। तो जब आप गुणनखंड करेंगे तो आपका कुछ इस तरह से निकल कर आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो आपका यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यानी जो 64 है तो 2 की घात 6 आप इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है 2 और आपका यहाँ पे n/2 और बराबर 2 की घात 6, इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए दोनों की जो आधार हैं वो समान है, तो क्या करेंगे कि n/2 बराबर आपका 6 हो जाता है। अब n यहाँ पे करेंगे, जगह थोड़ी सी कम है, यहाँ पे इस तरह से कर लेते हैं, फिर से यहाँ पे थोड़ा सा कर लेते हैं। n/2 बराबर 6 हो जाता है। तो n बराबर आपका कितना हो जाता है, तो 6 तो यहाँ पे रहेंगे। और जब हम इधर ये यानी ये भाग में है तो इधर आएगा, बराबर की दूसरी तरफ आता है तो गुणा होता है तो भाग हो जाता है, भाग होता है तो गुणा हो जाता है, प्लस होता है तो माइनस होता है, माइनस होता है तो प्लस होता है। तो इसी तरह से तो होता है ना। तो यहाँ पे आपका भाग में है तो ये गुणे में हो जाएगा। जब गुणे में हो जाएगा तो आपका आंसर जो निकल कर आएगा वो 12 आंसर निकल कर आएगा। देखिए डी ऑप्शन में आपका आंसर हो जाता है। क्वेश्चन आपका हो जाता है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप होगा। समचतुर्भुज है ना, तो आपका कुछ इस तरह से हल्का सा तिरछा बना होता है और इसमें विकर्ण इस तरह से होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये रोम्बस होता है। इसके चारों भुजाएं क्या होती हैं, तो चारों भुजाएं बराबर है लेकिन थोड़ी सी ऐसे करके थोड़ी सी तिरछी होती है, इसलिए इसमें देखिए यहाँ पे हल्का सा कोने टाइप का निकला है, यही तो है ना। और सभी भुजाएं क्या होती हैं, तो बराबर होती हैं, ये तो आपको पता है। और जहां विकर्ण एक दूसरे को काट रहे होते हैं वो O पॉइंट होता है। देखिए विकर्ण क्या यहाँ पे काट रहे हैं ना, दोनों एक दूसरे को काट रहे, भाई ऐसे आया और ऐसे आया तो यहाँ पे इसने काट दिया, तो जब काट दिया तो ये O पॉइंट हो गया, ये O पॉइंट हो गया। और आपका ऊपर A और B और C और D ये हो गए और ये आपका O पॉइंट हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया ना। अब देखिए, अब आपकी क्या भुजाएं हैं, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। तो जो बड़ी भुजा देखिए इसमें 2 होते हैं विकर्ण, ये दोनों बराबर नहीं होते। तो एक 8 है तो 8 का मतलब होता है जब यहाँ पे काट रहा है तो 4 और 4 ही तो हो जाएगा, और फिर 6 है तो यहाँ पे 3 और 3 हो जाएगा। इसी तरह से तो कुछ हो जाएगा। अब कह रहे हैं इसका परिमाप भी निकालना है। तो परिमाप निकालने के लिए पहले आपको क्या करना होगा, आपको पाइथागोरस प्रमेय यूज करना होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय तो यहाँ पे समझ लेते हैं, CD² बराबर CO² बराबर OB²। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब CD² बराबर आपका कितना है, तो जब आप इस तरह से स्क्वायर है ना आपका, तो स्क्वायर मतलब यहाँ पे 4 है,
स्क्वायर मतलब जब 4 पे आप स्क्वायर लगाएंगे तो 4 चक्कू 16 हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस, और 3 क्योंकि विकर्ण देखिए ओ पॉइंट पे काट रहा है तो इसके लिए यहाँ पे आधा आधा कर दिया जाता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद 3 तिया 9 हो जाता है। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस का निशान है तो यानी हम इसको प्लस कर देंगे। जब प्लस करेंगे तो CD कितना निकल कर आ जाएगा, तो आपका 25, और यहाँ पे रूट लगा तो इसके लिए आप क्या करेंगे, तो 25 होता है तो 5। अब क्या है, परिमाप निकालना है, तो परिमाप का क्या हो जाता है सूत्र, तो यहाँ पे इसको इरेज करके तब लिखते हैं। तो यहाँ पे आपका 5 आ गया था ना, तो फिर से यहाँ पे हम लिख देते हैं एक बार से, बराबर आपका √25 और बराबर आपका 5 हो जाता है। 2 बार बराबर का नहीं लगता तो यहाँ पे 5 हो जाता है। अब परिमाप का 4 इंटू भुजा ही तो होता है ना, परिमाप निकालना है। तो परिमाप निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 4 इंटू भुजा। अब भुजा देखिए कितनी आई है, तो 4 इंटू भुजा यानी 5 हो गया, तो 5 को 20 हो गया, तो 20 यहाँ पे हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन में देख लें 20 सेंटीमीटर है ना, 20 सेंटीमीटर, यानी कि आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है। यहाँ पे आप लोगों के अति लघु टाइप क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन है संख्याओं 1, 0, 5, 0, 7, 0, 8, 9 का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार संख्या आई हो वही बहुलक हो जाता है। तो देखिए 1 इसमें एक बार आया है, 5 भी आपका एक बार आया है, 7 भी आपका एक बार आया है, 8 भी आपका एक बार आया है, और 9 भी आपका एक बार आया है। इस तरह से आपके देखिए जो आपका 0 है वो 3 बार आया है। 0 कितनी बार आया है, तो 3 बार आया है, यानी 0 आपका बहुलक हो जाता है। क्वेश्चन है आपका घनमूल 125 और गुणे 343 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको आप किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखिए एक तरीका तो ये आपका हो जाता है, जैसे आपको पता है 125 का, तो 25 25 पंजे 125, यानी ये आपका 5 का हो जाता है और ये 7 का हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन जब आपको नहीं पता है कि आपका ये 125 है, मान लीजिए यहाँ पे 125 ना दिए होते, कोई और संख्या दे दिए होते जो आपको नहीं पता होती, जैसे नहीं रटी हुई होती, नहीं याद की हुई होती, तब आप क्या करते, तो इस कंडीशन में आप ऐसा करते, जैसे आपका 125 है तो आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले जो ये 5 लास्ट में हो जाते हैं तो ये 5 से कंफर्म हो जाती है संख्या कटेगी, तो आपको इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है। तो 5 दूना 10 और 5 25, फिर 5 5 25 और 5 एकम 5, ये इस तरह से आपका हो जाता है। तो इसमें आपके 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी यहाँ पे 1 निकाल लिया जाता है, यही तो होता है, जैसे आपका 5 गुणे 5 और गुणे 5, तो इस तरह से हो जाता है। अब इसमें से आपने एक 5 को निकाल लिया, यहाँ पे गुणे का निशान है तो आपने गुणे का निशान लगा दिया। 343, अब क्या करेंगे, तो 343, अब इसको किससे काटेंगे, तो 7 से कट जाएगा, क्योंकि देखिए 2 से तो कट नहीं सकता, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, तो हम 7 से काटते हैं। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, और 7 पच्चे 35, तो 5 बार जाएगा, तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे देखिए 7 चौक 28, तो 7 चौक आपका 28 हो जाता है। यहाँ पे आपके जो बचते हैं तो कितना बचा, देखिए 2 4 6 बचा, तो 63 हो गया, और 7 9 63 हो जाता है। फिर 7 7 49 और 7 एकम 7, तो यहाँ से भी आप एक 7 को उठा लें, या आप इस तरह से पहले लिख लें, उसके बाद देखिए 7 गुणे 7 गुणे 7, अब इसमें से आपने एक 7 को उठा लिया, तो 5 गुणे 7 बराबर 35, तो इस तरह से आप वर्क कर सकते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है, एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या जो 5 सेंटीमीटर है उसके बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। तो इसका सूत्र क्या हो जाता है, 2 पाई RH। बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र आपका हो जाता है 2 पाई RH। इसमें त्रिज्या आपकी देखिए 5 सेंटीमीटर कितनी दिए हैं, तो त्रिज्या आपकी 5 सेंटीमीटर दिए हुए हैं, और ऊंचाई कितनी दिए हुए हैं, तो यहाँ पे 14 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, 2 पाई RH, 2 तो आप जैसे का तैसा रखेंगे, और पाई का मान 22/7 हो जाता है, गुणे आपका देखिए यहाँ पे त्रिज्या 5 हो जाती है, और आपकी ऊंचाई जो है वो कितनी हो जाती है,
तो आपकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर हो जाती। इस तरह से आपने इक्वेशन बना ली। अब आपको क्या करना है, देखिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है। यहाँ पे आपका हो गया। अब क्या करेंगे, आपका जो बचा 2 ये बचे, 22 बचे और 5 बचे, है ना, और यहाँ पे आपका 2 बच जाता है। अब आप इसका गुणा कर देंगे तो 440 सेंटीमीटर आपका आंसर निकल कर आ जाता है। क्वेश्चन है 9/49 a स्क्वायर माइनस 4b² के गुणनखंड कीजिए। तो ये कुछ इस तरह से दिख रहा है, देखिए यहाँ पे a² माइनस b², ठीक है। तो इसको आप कैसे लिखते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी, इस तरह से तो लिख सकते हैं। अब आप इसको कैसे क्या करेंगे, तो 9 को आप 3 तिया 9, है ना, यहाँ पे 3 हो गया, और 7 सती 49, तो आपने 7 लिख दिया, और यहाँ पे a स्क्वायर है तो a प्लस 4b² तो 2b हो जाता है। तो आप इस फॉर्म में जब लिखेंगे a प्लस बी a माइनस बी, तो a आपका ये हो जाता है 3/7 a प्लस 2b, और ब्रैकेट में 3/7 a माइनस 2b, ये आपका आंसर निकल कर आ जाता है। समचतुर्भुज के किसी क्षेत्रफल का सूत्र लिखिए। तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र हो जाता है d1। अब यहाँ पे देखिए कुछ नहीं है, यानी गुणे का निशान छिपा रहता है, तो 1/2 d1 गुणे d2, यानी विकर्णों का गुणनफल हो जाता है। अब आप इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे जैसे क्वेश्चन में आ जाता है, तो d1 आप और d2 इसको गुणा कर देंगे और इसको काट देंगे, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। हालांकि यहाँ पे सूत्र पूछा गया है, तो 1/2 गुणे d1 गुणे d2 आपका हो जाता है। यदि वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो वृत्त की परिधि, तो आपका ये वृत्त होता है, और जो अंदर होता है वो क्या होता है, तो क्षेत्रफल होता है, ये आपकी परिधि हो जाती है। तो परिधि का सूत्र क्या होता है, तो हम दोनों डिस्कस कर लेते हैं। क्षेत्रफल आपका हो जाता है πr², और परिधि होती है 2πr, तो 2πr आपका हो जाता है। यहाँ पे परिधि पूछा गया तो इसलिए परिधि 2 तो 2 ही रहेगा, इन 2 22/7, और r कितना है, तो यहाँ पे यदि वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो देखिए जब ये आपका वृत्त होता है तो ये आपका व्यास हो जाता है। तो जब ये पूरा 14 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ पे देखिए ये निकल गया, निकलना नहीं चाहिए, इसके अंदर ही ये लाइन रहनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये पूरी जब 14 सेंटीमीटर है, जब इसको आधा कर देंगे तो कितना रह जाएगा, तो 7, और ये व्यास होता है, ये देखिए पूरा वृत्त है और इसका आधा कर दो तो आपका व्यास हो जाता है, और व्यास का भी आधा किया जाता है तो क्या हो जाती है, तो त्रिज्या हो जाती है। तो जो त्रिज्या है वो आपकी 7 ही तो बची, 7 और 7 दूनी 14 हो जाता है, तो 7 बचा, तो 2 गुणे 22/7 गुणे 7 हो जाता है। अब आप इसको काट सकते हैं, 7 से 7 कट गया, और 22 दूना 44 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर निकल कर आ जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन देखिए हो जाता है x² बटे 5 बराबर 20 को हल कीजिए। तो अब आप इसको किस तरह से हल करेंगे, x² बटे 5, तो आपने इसको रख दिया, फिर यहाँ पे 20, यहाँ पे आप 1 मान लिया। अब आपने इसकी तिरछी गुणा कर दी, तो जब तिरछी गुणा करी तो आपका क्या निकल कर आता है, देखिए आप x तो एक ही बार, तो x से 1 की गुणा कराएंगे तो x² हो जाएगा, और उसके बाद 5 गुणे 20, x² यहाँ पे देखिए 20 पंजे 100, तो 100 हो जाता है। अब यहाँ पे ये स्क्वायर लगा है तो यहाँ पे रूट कर देंगे, और रूट के अंदर जब करते हैं तो क्या होता है, तो उसके आप गुणनखंड कर देते हैं, और उसके बाद आपका यहाँ पे 10.100, और ये प्लस का भी माइनस का भी, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका हो जाता है। त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल, यही तो है ना, ये वृत्त का क्षेत्रफल है। तो इसका सूत्र क्या होता है, तो πr²। अब 2.1 सेंटीमीटर वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे हो जाता है πr²। तो पाई का मान 22/7, और आपका कितना है, तो 2.1, यही तो है ना, गुणे 2.1 πr² ही तो है, तो इसलिए इसको स्क्वायर 2 बार लिखा जाता है, ये चीज़ हो गई, ये तो आपको पता है। फिर आप इसको गुणा कर देंगे, काट पीट देंगे, तो आपका आंसर ये निकल कर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपका हो जाता है। यदि चतुर्भुज के 3 बाह्य कोण क्रमशः 80 डिग्री, 100 डिग्री और 120 डिग्री हो, तो चौथे कोण का मान लिखिए। तो आप इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ पे, यदि चतुर्भुज के 3 बाह्य कोण क्रमशः कितने कितने हैं, तो आपके हो जाते हैं जो 3 बाह्य कोण हैं, तो आपके
यहाँ पे देख लेते हैं, 80 है, ठीक है, 100 है और 120 है। तो आपका 100 प्लस 80 प्लस 120 है। और उसके बाद आपका x जो है नहीं उसको x मान लेते हैं। अब इसको सब प्लस कर लीजिए, ठीक है। अब आपने जब प्लस किया तो 100 और 120 कितना होता है, तो 100 और 100 200 और 20 और 100 300 हो गए, और देखिए 300 ये हो गए। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे फिर से हम नोट कर लेते हैं। देखिए 100 प्लस 80 प्लस 120 प्लस x बराबर कितना, तो 360 ही तो होता है, 360 मान होता है। तो यहाँ पे कितना आया, तो आपका x जो है, यहाँ पे x आप उठा लेंगे तो आपका 360 डिग्री माइनस 300, अब बराबर आपका कितना होगा, तो 60 डिग्री। तो ये आंसर आपका निकल कर आ जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है x माइनस 5x बराबर 1 माइनस 2x को हल कीजिए। तो यहाँ पे क्या करना होता है, सबसे पहले आप समझ लें, आप माइंड में कर लें कि देखिए जो a और c का यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये है क्वेश्चन, हम देख लेते हैं, एक बार से फिर से पढ़ लेते हैं। 10 माइनस 5x बराबर 1 माइनस 2x को हल करना, यहाँ पे हल करना है, उस तरह का नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं, देखिए 10 माइनस 5x बराबर 1 माइनस 2x, तो क्या करेंगे, जो x वाली संख्या उनको एक तरफ करेंगे और जो संख्या है उनको एक तरफ करेंगे। तो यहाँ पे ये जो 10 है, तो 10 तो जहाँ पे है वहीं पे रहेगा। उसके बाद ये 1 है, तो माइनस का ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे इधर आएगा, ये प्लस में है तो माइनस का 1 हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाता है 2x प्लस 5x, 2x प्लस 5x, क्योंकि ये माइनस में तो इधर प्लस में हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 10 माइनस 1 तो 9 हो जाएगा, और आपका देखिए यहाँ पे हो जाता है माइनस 2x प्लस 5x, तो माइनस 2x में से आपको क्या माइनस प्लस माइनस होता है ना, तो यहाँ पे आपके 3 बचे, क्योंकि बड़ी संख्या के सामने प्लस का निशान है तो आप प्लस का निशान लगा दें। तो यहाँ पे इस तरह से इक्वेशन बन जाती है। अब आपका यहाँ पे कितना बचा, तो 9 बराबर 3x, तो हम इधर जब लाएंगे तो x जो ये आपका है, तो x यहाँ पे होगा, 9 संख्या 9 है, और 9 के नीचे क्योंकि यहाँ पे ये गुणा है तो ये भाग हो जाएगा, 3 एक कम 3, 3 3 9, यानी x का मान 3 निकल कर आ जाता है। इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, शंकु का आयतन ज्ञात करना है। तो यहाँ पे समझ लेते हैं, देखिए एक शंकु के आयतन की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई हो जाती है 12 सेंटीमीटर। तो शंकु का आयतन ज्ञात करना है। शंकु कैसा होता है, तो ऐसा जैसे जोकर की टोपी हो जाती है, बर्थडे कैप हो जाती है, और तेल नापने वाली कीप भी इस तरह से होती है ना। तो इसका सूत्र हो जाता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब आप मान रख देंगे, तो 1/3, तो ये 1/3 ही रहेगा। 22 है तो 22 यानी पाई का मान 22/7 हो जाएगा। और r स्क्वायर कितना है, तो यहाँ पे 3.5 यानी त्रिज्या है, तो r स्क्वायर तो 2 बार लिखेंगे, तो 3.5 को आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए 3.5 मतलब 3.5 होता है, और 7/2 भी आपका कितना हो जाता है, तो 3.5 ही तो होता है ना। यहाँ पे आपका हो जाता है, देखिए आप इसको लिखेंगे तब भी ये 3.5 ही हुआ, तो इस तरह से आप लिख देंगे तो आपको आसानी रहेगी। उसके बाद आपका h कितना है, तो 12। अब आप इसको काट देंगे तो देखिए 3 एकम 3, 3 दूना 6, यहाँ पे इस तरह से आप काट सकते हैं। यहाँ पे देखिए, उसके बाद ये देखिए आपका 7 है, ये भी आपका 7 कट जाता है, तो आप इसको काट देंगे और 2 आपका यहाँ पे हो जाता है, तो 2 गिरहियम, यानी आप इसको जब काटेंगे तो 154 सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। उसके बाद है आपका ये करनी दिए हुए हैं। उसके बाद है 41 स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। हमने आपको एक ट्रिक बताई थी जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प कराएगी। यहाँ पे देखिए अब आप इसका स्क्वायर निकालने बैठेंगे
तो आप 41 फिर उसके बाद हालांकि ये कोई गलत नहीं है, जिसको नहीं आता वो तो करेगा ही है, लेकिन एक तरीका है कि जैसे आपने 41, आपके पास 41 है, 41 का स्क्वायर है तो 4 चक्कू कितना होता है 16, और एक एकम एक, यहाँ पे 0 लगा देंगे। उसके बाद 4 एकम 4 दूना 8, ठीक है। तो 1 8 6 16, देखिए कितनी आसानी से आपका हो गया। उसके बाद 4 चक्कू 16, भाई 40 है तो 4 चक्कू 16, और आपका ये एक 0 और दूसरा 0, भाई दोनों 4, भाई 40 और 40 यही तो होता है, तो 4 चक्कू 16 और 2 0 तो 16। सो यहाँ पे माइनस का निशान लगा है तो माइनस का निशान लगा देंगे। उसके बाद देखिए जब इसको माइनस करेंगे तो कितना निकल कर आएगा यहाँ पे 81, और 81 का जब आप घनमूल यानी वर्गमूल निकालेंगे, यहाँ पे वर्ग है ना, यहाँ पे कुछ नहीं होता तो 2 ही तो होता है ना, तो 9 9 81 यानी कि 9 यहाँ पे आंसर निकल कर आपका आ जाता है। क्वेश्चन है वो छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 19 44 91 में से घटाने पर शेष फल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो ये देख लेते हैं, यहाँ पे आपका हो जाता है, इसको किस तरह से आप सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए जो ये संख्या आपकी हो जाती है, यहाँ पे घटाने पर शेष फल पूर्ण वर्ग हो जाए, तो यहाँ पे आपकी 19 44 और 91, अब क्या आप करेंगे इस तरह से आप इसको कर देंगे। अब जोड़े बना देंगे तो 2 दूना 4 3 3 9, 4 चक्कू 16 पचम 25, यानी 4 चक्कू और 16। यहाँ पे आपका देखिए जब यहाँ पे 4 रखें, यहाँ पे 4 और यहाँ पे भी 4 रखेंगे, यहाँ पे प्लस का निशान, यहाँ पे माइनस का निशान। 9 में से 6 गए तो बचे 3 और यहाँ पे कुछ नहीं बचा, 4 4 8 हो जाते। यहाँ पे कुछ रखना है, लेकिन कब रखना है, अभी यहाँ पे जोड़ा उतार लेते हैं। तो 44 आपका जोड़ा यहाँ पे उतर आया। अब आप इसको लगभग कितने से काटेंगे, तो लगभग आप 4 से ही इसको काट दें, ठीक है। तो 4 4 और यहाँ पे भी 4, तो 4 चक्कू 16, 16 के 6 हासिल कितना आया 1, और आपका 4 चक्कू 16 1 आपका कितना हो जाता है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कर लेते हैं हम 84 4, यानी 4 चक्कू 16 के 6 हासिल लगा 1, 4 8 32 और 1 33, यहाँ पे इस तरह। तो 336 और 344, तो यानी 300 आपका 36 निकल कर यहाँ पे आ जाता है। और यहाँ पे देखिए अब इससे उधार लेंगे तो 10 10 में से 6 गए तो बचे 4, 3 में से 3 गया कुछ नहीं, और यहाँ पे कुछ नहीं। फिर ये वाला जोड़ा आपका उतार दिया जाएगा। अब ये आपके कितने हो गए, 10 में से आपके यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ से घटाया है जब तो 8 बचता है, यहाँ पे 8 बचता है, क्योंकि 4 में से 6 तो जा नहीं सकता, तो इसलिए आपने यहाँ पे 14, जब ये एक उधार लिया तो 14 बन गया, 14 में से 6 गए तो बचे 8, तो यहाँ पे आपका कितना हो गया 891 आपका निकल कर आया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कितने, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको जोड़ना है, तो 4 4 8 हो जाता है और 8। अब कितनी संख्या से, अगर 2 से करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 1 से करेंगे तो 10 ही का अंतर रहेगा, तो यानी 1 यहाँ पे भी रखा, 1 यहाँ पे भी रखा, 1 यहाँ पे भी रखा, तो 8 और 8 और 1 से जब करेंगे तो इतना ही होगा ना। तो यहाँ पे देखो कर लेते हैं, यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 8 9 1, तो 8 8 और 1, तो 1 में से 1 गया कुछ नहीं, 9 में से 8 गया बच्चा 1, और यहाँ पे तो 10 संख्या। अब यानी 10 घटाने से पूर्ण वर्ग संख्या जो ये आपकी संख्या दिए हैं तो ये हो जाएगी। आप इस तरह से वर्क कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। अब यहाँ पे आपका हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 का गुणनखंड कीजिए। अब गुणनखंड करना है तो कैसे करना है, वही मेथड कि यानी a इंटू सी, और इसमें आप जोड़ेंगे घटाएंगे उतना है, जैसे जोड़ने और घटाने पे आ जाए, और गुणा करेंगे तो जितना गुणे पे आया है उतना आना चाहिए, यही चीज़ तो होती है ना। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, और हम कॉमन लेंगे तो x यहाँ पे भी x यहाँ पे, यानी x कॉमन ले लिया, यहाँ पे एक x बच गया, और माइनस 3 तो प्लस 2, और x और 2 है तो देखिए 2 3 6 तो 3, तो 2 और कॉमन ले लिया x माइनस 3। अब क्या करेंगे x माइनस 3 और x प्लस 2, ये आंसर आपका निकल कर आ जाता है। उसके बाद है सेक 30 डिग्री माइनस 2 कोट 45 डिग्री माइनस और प्लस माइनस 4
अपॉन √3 sin 30 डिग्री प्लस 2 cos 0 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे इनका मान ज्ञात कर लेते हैं। तो इसका मान sec 30 डिग्री का 2/√3 हो जाता है माइनस, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। कोट अब यहाँ पे देखिए 2 है और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यानी गुणे का निशान छिपा है। उसके बाद इसका कोट 45 का मान 1 हो जाता है, प्लस यहाँ पे प्लस लगा देंगे और देखिए -4 है, तो जिस तरह से ये है इसी तरह से। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं है तो गुणे का निशान रहेगा, sin 30 का मान 1/2 हो जाएगा, प्लस आपका 2 और यहाँ पे देखिए कुछ नहीं यानी गुणे का निशान है और cos 0 डिग्री का मान 1 हो जाता है। अब क्या करेंगे यहाँ पे देखिए इस तरह से हम वर्क कर सकते हैं। तो 2/√3 -2, क्योंकि -2 2 1 कम 2 तो 2 ही तो यहाँ पे रहेगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और यहाँ पे 2 और √3 प्लस 2 1 कम 2, तो इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा। अब 2 प्लस का 2 माइनस का कट गया और यहाँ पे आपका 2/√3 माइनस प्लस के हैं तो दोनों कट, यानी ये भी कट गया ये भी कट गया, तो बचा 0, आंसर निकल कर 0 आ गया। ठीक है ना, इसको अलग अलग काट लीजिएगा, हमने एक साथ में कर दिया, ये भी कट गया ये भी कट गया माइनस प्लस का, तो यहाँ पे आंसर निकल के 0 आ गया। ठीक है, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर क्या परिणाम प्राप्त होंगे, यानी 2 सिक्कों को उछालने पर क्या परिणाम प्राप्त होंगे, तो इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाता है जैसे जब आप 2 सिक्के उछालेंगे, ठीक है, तो इसमें देखिए एक हेड हो सकता है, एक हेड और एक टेल हो सकता है, एक टेल और एक हेड हो सकता है, यानी पहले ये वाला हेड हुआ अब ये वाला हेड हो सकता है, फिर दोनों हेड हो सकते हैं, दोनों टेल हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाता है कि 2 सिक्कों को उछालने पर जितने सिक्के होते हैं उस पर उतनी घात लगा दी जाती है, यानी कि यहाँ पे 2 सिक्के पूछे गए हैं तो 2 की घात लगा दी। उसके बाद 2 × 2 कितना होता है, तो 4 हो जाता है। यहाँ पर 4 संभावनाएं बन रही हैं। अब क्या करेंगे, देखिए पूछ रहे हैं 2 सिक्कों को उछालने पर क्या परिणाम होंगे, तो परिणाम 4 होंगे। हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है, हेड हेड हो सकता है और टेल हो सकता है। तो इस तरह से आपका हो जाता है, यानी कि 4 संभावनाएं बन सकती हैं। किसी शंकु की तिरछी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर, त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, शंकु का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो शंकु देखिए कैसा होता है, तो शंकु आपका ऐसा ही तो होता है जैसे कि आपकी बर्थडे कैप हो जाती, जोकर की टोपी हो जाती है। तो क्या कह रहे हैं, तिरछी ऊंचाई ये, तो इसको क्या मानते हैं, एल मानते हैं ना, और इसका सूत्र क्या होता है, πRL। तो πRL, पाई का मान 22/7 और आपका क्या हो जाता है, त्रिज्या πR, 8 सेंटीमीटर और L आपका 21, यही तो दिए हुए हैं ऊंचाई, यानी तिरछी ऊंचाई πRL। तो इसमें आप जब इसको काटेंगे गुणा करेंगे तो आपका आंसर निकल कर ये आ जाता है, यानी यहाँ पे देखिए समझ लेते हैं। 7 एकम 7, 7 त्रिक 21 है ना, 8 और 8 त्रिक 24 और 22 यहाँ पे आ गए निकल के, फिर इसका गुणा किया तो 528 आपका आंसर निकल कर आ जाता है। क्यूब रूट 343 गुणे 576 को सरल करें, तो वही तरीका है कि जैसे 343 का आपको पता है कि ये 7 का है तो आपने 7 रख दिया, 576 24 का है तो आपने इसको रख दिया गुणे में, गुणे का निशान है तो आपने गुणा कर दिया और आंसर 168 निकल कर आ गया। लेकिन जब आपको पता है, आपका रटा हुआ है, और जब आपको पता नहीं है तब आप उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में करा ये जाता है, यानी आप ये करेंगे कि इनका देखिए इनके गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करने के बाद जितना भी आंसर आता है, जैसे आपने जैसे 343 अभी भी कर चुके हैं, अभी रिपीट कर रहे हैं, कोई बात नहीं, रिपीट भी चीज़ें सही रहती हैं। तो 343 है तो ये 7, तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 हो गया। अब यहाँ पे बचे कितने, 6, तो 7 9 63 और 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 28, 7 35, 7 6 42, 7 7 49 और 7 एकम 7, यानी 3 बार 7 आए तो यानी एक बार हमको 7 ले लेना है। उसके बाद 24 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये नहीं है कि एक ही जैसा कर देना, यहाँ पे 3 है तो यानी कि आपका घनमूल है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं यानी वर्ग निकालना है। तो 576 का भी आप इसी तरह से निकाल लेंगे, 2 के जोड़े बना लेंगे और जब जोड़े बना लेंगे तो आपका जो निकल कर आंसर आएगा वो 24। अब आप इसको गुणा कर देंगे और आंसर आपका 168 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप क्वेश्चन हो जाता है, आपका क्वेश्चन है कि
8000 का घनमूल ज्ञात करें। तो 8000 का घनमूल कैसे ज्ञात करेंगे? तो पहले तो हम सिंपल तरीके से इसको कर सकते हैं, बहुत ही सिंपली तरीके से। तो कैसे किया जा सकता है? तो आपका हो जाता है कि देखिए, सबसे पहले आपका 8000 है और घनमूल में क्या होता है, 3 3 के जोड़े बनाए जाते हैं। तो 3 का एक जोड़ा बना लिया तो यहाँ पे एक 0 हो गया। यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, दूना 8, तो 2 20 हो गए। लेकिन वही चीज जब आपको ये रटा हुआ होगा, जब आपका रटा नहीं हुआ है यानी रटा हुआ नहीं है, तब आप उस कंडीशन में क्या करेंगे? तो उस कंडीशन में करेंगे हम ये कि जैसे आपका 8000 है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? तो 2 चक्कू 8 और 3 0, फिर 2 दूना 4 और 0, फिर उसके बाद 2 एक कम 2 और 0, फिर 2 पंजे 10 और 0, फिर 2 दूना 4, 2 पंजे 10 और 0, फिर उसके बाद आपका हो जाता है, अभी ये 2 से और कटेगा, 2 एक कम 2, 2 दूना 4 और 2 पंजे 10। अब ये 125 है यानी लास्ट में 5 है तो ये 5 से कट जाएगा। तो 5 दूना 10 और पचम 25, यहाँ पे 25 है, देख ले, देखिए 25, तो पचम 25 और 5 एक कम 5, यानी देखिए एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा 5 का बन गया। तो यानी 2 गुणे 2 गुणे 5, यही तो हुआ ना। तो जब ये बना 2 दूना 4 और 4 पंजे 20, तो यहाँ पे 20 ही आंसर तो आपका निकल कर आ गया। तो आप देखिए इस तरह से जब आपका यहाँ हालांकि यहाँ पे अति लघुत्तरीय टाइप में है तो आप इस तरह से करें, ठीक है। क्योंकि थोड़ा अगर बहुविकल्पी में है तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि एक जोड़ा बनाएं और 2 यानी 20, और अति लघु में है तो इस तरह से आप करें। फिर आपका है 16x² - 25 बराबर 0 को हल करना है। तो यहाँ पे आप किस तरह से हल करेंगे देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 16x² - 25 बराबर 0। तो यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए 16x - 25, अब आप बराबर के इधर ले जाएंगे, है ना। तो ये माइनस के हैं तो ये प्लस के हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, x², तो यहाँ पे 25 है तो 25 ही रहेंगे। यहाँ पे गुणे में 16 है तो जब गुणे में 16 है बराबर के इधर लाएंगे तो ये भाग में हो जाएंगे, यानी गुणा जो है भाग में हो जाता है, माइनस प्लस में, प्लस माइनस में, ऐसे ही तो होता है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है तो जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे ये रूट कर देंगे। अब जब रूट कर देंगे तो पचम 25 होता है यानी 5 का स्क्वायर, 4 चक्कू 16 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 5/4 यानी प्लस का भी माइनस का भी, यानी x का मान 5/4 हो जाता है। 12 12 13 12 10 का बहुलक बताएं। तो 12 12 13 ये सब देखिए इसमें 1 2 3 ऐसे ही मिल गया आपका। 12 जो है 3 बार है, बाकी आपका 13 और 10 एक एक बार है, यानी 12 आपका बहुलक हो जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपका हो जाता है 10 सेंटीमीटर लंबे और 3.5 सेंटीमीटर चौड़े आयत को लंबाई के परितः घुमाने पर बढ़ने बेलन के आयतन को ज्ञात कीजिए। इसमें क्या होता है, जिसके परितः घुमाया जाता है वो क्या हो जाती है, यानी 10 सेंटीमीटर लंबे और 3.5 सेंटीमीटर चौड़े आयत को लंबाई के परितः, यानी लंबाई के परितः घुमाया गया तो जो लंबाई है वो क्या बन गई, लंबाई बन गई ऊंचाई, हाइट बन गई, और जो बचा वो क्या हो गया, वो बची त्रिज्या। तो इस तरह से यहाँ पे हो जाता है ऊंचाई देखिए 10 सेंटीमीटर है और आर आपका 3.5 हो जाता है, और आपका जो सूत्र हो जाता है यानी बेलन के आयतन का सूत्र हो जाता है 2 पाई यानी पाई आर स्क्वायर एच। बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब और पाई का मान 22/7 हो जाता है, और आर यानी त्रिज्या जो आपकी हो जाती है वो 3.5। अब 3.5 को आप यानी 3.5 ये हुआ ना, और 7/2 ये भी 3.5 हुआ। इस फॉर्म में है तो आप इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, ये आपके लिए आसान रहेगा। फिर यहाँ पे देखिए 2 बार क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है तो पाई आर स्क्वायर एच हो जाता है ना, तो यहाँ पे h 10 हो जाता है। अब इसको आप काट देंगे तो आंसर क्या निकल कर आएगा, तो देखिए 2 2 2 एक कम 2 2 पंजे 10 हो जाता है,
ठीक है। उसके बाद आपका 7 और 7 से कट गया, उसके बाद 2 ये है तो 2 11 बार में कट गया, तो जो आपका बचा वो 11 गुणे 7 गुणे 5 यानी 385 सेंटीमीटर क्यूब आंसर निकल कर आपका आ जाता है। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन है समीकरण x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x बराबर 0 को हल कीजिए। इसको देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका समीकरण कितना दिए हुए हैं यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे आपका हो जाता है x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x बराबर 0। अब क्या करेंगे, देखिए ये x और x को हम एक तरफ कर देंगे तो x स्क्वायर माइनस और ये माइनस के 6 है ना, तो 6x और ये प्लस के आपके हो जाते हैं तो 9 और बराबर 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे वही चीज़ जैसे आपको कि इतना अगर a और c का गुणा करें तो जब b को तोड़ें तो जोड़े और घटाने पे b का उतना ही मान रहे, लेकिन जब गुणा करें तो a इंटू सी का जितना आया है उतना रहे। तो इस तरह से आपका x स्क्वायर माइनस 3 प्लस 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9 है ना, तो ऐसे हो जाएगा। तो 3 प्लस 3 और आपका प्लस 9 बराबर 0। तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 3x और आपका माइनस प्लस माइनस यहाँ पे 3x प्लस 9 बराबर 0। तो x कॉमन लेने पे, तो यहाँ पे जब कॉमन ले लिया तो कितना बचा आपका, तो x यहाँ पे कॉमन लिया है तो एक x बचा और कितना बचा, -3 बचा। अब यहाँ पे देखिए -3x तो माइनस आपका 3 ले लिया और 3 तिया 9 यानी x कॉमन लेने पे माइनस रहेगा तो x, क्योंकि यहाँ पे जब इस यहाँ पे जितना है उतना ही यहाँ पे आना चाहिए और बराबर 0। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये बराबर 0 हो गया तो जो आपका निकल कर आया तो x -3 और आपका कितना निकल कर आया है x -3, इस तरह से आपका निकल कर आया। अब ये जो 0 है यहाँ पे बराबर 0 भी आप कर दीजिएगा, यहाँ पे बराबर 0। अब देखिए यहाँ पे इसको हम अलग अलग कर लेते हैं तो x -3 और बराबर 0। तो x और बराबर के जब उधर जाएगा तो ये माइनस का है तो कैसा हो जाएगा, तो ये आपका x ये है तो माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। आप प्लस लगाओ या ना लगाओ लेकिन वो प्लस का ही माना जाता है, यहाँ पे भी ऐसे ही है। तो x और आपका क्या हो जाएगा, बराबर आपका x बराबर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे पहले x -3 बराबर 0। तो x और माइनस का है तो बराबर के उधर जाएगा तो 3, ये आपका निकल कर आ जाता है। तो इस तरह से ये आपका आंसर हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कोट 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री को हल कीजिए। तो कोट 45 का मान तो 1 हो जाता है, माइनस और साइन स्क्वायर 45 तो आपका यहाँ पे 1 और उसके बाद प्लस कॉस स्क्वायर 45 यहाँ पे देखिए आपका 1। तो आंसर आपका कितना निकल कर आ जाता है, आंसर आपका 1 निकल कर आ जाता है। क्वेश्चन है दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, दोनों सिक्कों पर एक साथ शीर्ष आने की संभावना क्या है। तो यहाँ पे 2 सिक्के एक साथ उछाले जा रहे हैं और उसमें शीर्ष आने की यानी एक साथ शीर्ष, तो जब 2 सिक्कों को उछालेंगे तो क्या होगा, 2 की घात n, यही तो होता है कि यानी जितने सिक्के उछाले जा रहे हैं तो वो 2 की घात 2 यानी 2 उछाले जा रहे हैं तो 2 की घात 2, 3 उछाले जा रहे हैं तो 2 की घात 3, 5 उछाले जा रहे हैं तो 2 की घात 5, इस तरह से। तो 2 की घात 2 यानी 2 गुणे 2 यानी 4। अब एक हेड भी हो सकता है, टेल भी हो सकता है, हेड टेल हो सकता है, टेल हेड हो सकता है। शीर्ष आने की दोनों पे कह रहे हैं तो एक ही तो संभावना है। तो आप सूत्र यूज करेंगे प्रायिकता बराबर अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं 1/4 यानी एक ही तो है तो आपकी कुल घटनाएं 4 है और अनुकूल घटना 1 हो जाती है। एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल
आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपका क्षेत्रफल तो पहले ही दे दिए हैं, ठीक है ना। क्षेत्रफल आपका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ऊंचाई कितनी है तो 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जो सूत्र लगेगा तो यानी एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर तो बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो बेलन के आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर एच है ना, पाई आर स्क्वायर एच। और यहाँ पे आपको दिया जो क्षेत्रफल दिए हैं वो कितना होता है तो पाई आर स्क्वायर आपका होता है। तो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर आपका 100 हो जाता है, ऊंचाई एच यानी 10 हो जाती है। तो आप जब इसका गुणा करेंगे तो आपका 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन है समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0 को हल कीजिए। तो इसको हल कैसे करेंगे देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना होता है, वही प्रक्रिया करनी होती है, a इंटू सी का गुणा करना होता है। इसको इस तरह से तोड़ना होता है कि जोड़े या घटाए तो इतना ही रहे और जब गुणा करें तो a इंटू सी का मान जितना आया है उतना हो जाए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। अब इसको जब तोड़ेंगे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2 7 हो जाता है, 5 दूना 10 हो जाता है। तो 5 प्लस 2 प्लस 10 बराबर 0। तो यहाँ पे आप लिखेंगे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 5 के साथ x लगाएंगे और प्लस 2 के साथ x लगाएंगे प्लस 10 बराबर 0। कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर दोनों में देखिए x यहाँ पे भी x यहाँ पे यानी कॉमन x हो जाता है। उसके बाद x यहाँ पे बचा एक तो x लगा दिया और प्लस का निशान है तो प्लस और यहाँ पे 5 है तो 5। उसके बाद प्लस 2 तो यहाँ पे देखिए 2 2 पंजे 10 यही तो है ना। तो प्लस 2 यहाँ पे हो जाएगा, कॉमन में x हो जाएगा, प्लस 2 पंजे 10 यानी 5 हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे कॉमन आना चाहिए, एक जैसा आना चाहिए बराबर 0। अब क्या करेंगे तो x प्लस 5 देखिए x प्लस 5 और आपका कितना आया x प्लस 2 यही तो निकल कर आया। अब आपको 0 इसको भी तो हल करना है। यहाँ पे कह रहे हैं इतने को हल कीजिए। अब यहाँ पे आपको हल आप जब हल करेंगे तो देखिए कैसे इक्वेशन आती है बनके। तो x प्लस 5 तो आपका हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 0। और जब 0 को यानी बराबर के उधर आप करेंगे कोई भी संख्या को तो प्लस होती है तो क्या हो जाती है माइनस हो जाती है वो संख्या। तो x बराबर -5 और x प्लस 2 बराबर 0 है तो x बराबर -2 ये निकल कर आ जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है, दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल A1 आप मान लीजिए क्योंकि यहाँ पे एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है तो एक वृत्त की त्रिज्या है ना और दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल A1 एक को आपने मान लिया तो पाई आर स्क्वायर यही तो होता है, A2 पाई तो 4 आर स्क्वायर यहाँ पे क्योंकि 4 गुनी है तो 4 है ना। फिर A आपका A1 बराबर पाई आर स्क्वायर, A2 पाई और 4 चक्कू 16 यहाँ पे हो जाएगा और आर स्क्वायर भाई इसकी गुणा करेंगे तो 4 चक्कू 16 और पाई की तो पाई स्क्वायर हो जाएगा। तो A2 बटे A1 बराबर 16 पाई आर स्क्वायर बटे पाई आर स्क्वायर बराबर 16 बटे 1। A स्क्वायर अनुपात A2 और अनुपात A1 बराबर 16 अनुपात 1 यहाँ पे आंसर निकल कर आ जाएगा। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हो जाता है ABCD एक चक्रीय है। यदि कोण A बराबर 55 डिग्री तथा कोण B 60 डिग्री हो तो कोण C तथा कोण D का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखिए समझ लेते हैं। देखिए एक चक्रीय है ABCD एक चक्रीय है। यदि चक्रीय कैसा होगा, एक चक्र है ना, चक्रीय है और उसमें है आपका चक्रीय चतुर्भुज, ठीक है। और इसका नामकरण कर दे A B और आपका C और D। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि A बराबर 55 तो A बराबर जो आपका A जो है वो 55 हो जाता है डिग्री, ठीक है। तो उसके बाद क्या कह रहे हैं B आपका B कितना है तो B हो जाता है 60। B कितना हो जाता है तो 60 हो जाता है। अब यहाँ पे कह रहे हैं तो कोण C तथा कोण D का मान ज्ञात कीजिए। तो कोण C और कोण D का मान ज्ञात कर लेते हैं।
तो 180 होना चाहिए यहाँ पे। जैसे जो भी देखिए, इसके आमने सामने का और इसके आमने सामने का, यही तो है ना। तो 55 और आपका हो जाएगा +25, तो कितना होगा 180 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे आपका 125 होगा, 125 डिग्री। और आपका 60, तो 60 में आपका देखिए 120, तो 60 और +120 तो बराबर 180। तो यहाँ पे आपका ये आंसर आ जाएगा। यानी देखिए समझिए, कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180, 55 गुणे कोण सी 180, तो कोण सी बराबर 125। तो यहाँ पे आपका 125 आंसर निकल कर आ जाता है। साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपका हो जाता है साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है ना, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, प्लस का निशान लगा तो यहाँ पे प्लस का निशान, प्लस टेन 45 का मान तो 1। अब आधा आधा जोड़ेंगे तो 1 और 1 1 जोड़ेंगे तो 2। यही आपका आंसर निकल कर आ जाता है। मान आप रट लीजिए, बहुत अच्छे से रट लीजिए। क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है, उसका व्यास ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपका हो जाता है कि यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है ना, 154 है, तो वृत्त क्षेत्रफल बराबर πr²। यही तो होता है वृत्त का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल होता है, ये परिमाप या परिधि होती है। तो क्षेत्रफल पूछ रहे हैं तो इसका सूत्र क्या होता है, तो पाई, यहाँ पे पाई होगी, πr², ठीक है ना, πr²। और क्षेत्रफल पहले ही दे रखे हैं, तो 154 बराबर पाई का मान 22/7 गुणे r²। तो r², अब यहाँ पे तिरछी गुणा कर देंगे, ऐसे ही तो करेंगे ना। तो आपका 154 और गुणे 7 और बटे 22। अब इसको आप काट पीट देंगे, तो आपका जब काटेंगे तो r² बराबर यहाँ पे 7 गुणे 7। तो जब यहाँ पे आप इसको स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पे ये करनी हो जाएगी, और उसके बाद आपका ये रूट के अंदर हो जाएगा। तो 7 गुणे 7 यानी 1, इसमें से एक जोड़ा बना है तो आपने इसके जोड़े में से 1 निकाल लिया, यानी 7 आपका यहाँ पे हो जाता है। और क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि उसका व्यास ज्ञात करना है। तो व्यास का मतलब क्या होता है, व्यास यही तो होता है ना, पूरा ये व्यास होता है। अगर आधा कर दे तो त्रिज्या हो जाती है। तो व्यास का मतलब त्रिज्या का डबल ही तो आप करेंगे ना। तो r जो त्रिज्या निकल कर आई है, तो 2r बराबर 7 गुणे 2 बराबर 14। आंसर आपका निकल कर आ जाता है 243। 3/5 और आपका यहाँ पे है को सरल कीजिए। तो इसको अब आपको सरल करना है, तो कैसे सरल करेंगे इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे अब आप इसके देखिए, इसके गुणनखंड करेंगे, इसको तोड़ेंगे तो 3 की घात 5 आएगा। और क्योंकि यहाँ पे घात, तो 3/5, तो ये आपकी घात हो जाएगी। अब इसमें क्या करते हैं, यानी कि जो घातें होती हैं इनका क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो गुणा करने पर देखिए ये 5 और ये 5, देखिए यहाँ पे ये 5 और ये 5 कट गया, और बचा कितना, 3 और 2, 3 की घात 2 बचा। तो जब 3 की घात 2 बचा तो इसको कैसे लिखेंगे, 3 गुणे, यहाँ पे समझ लेते हैं, 3 की घात, ये 3 और 3 यहाँ पे बचे हैं ना, 3 की घात 3 है यहाँ पे। तो 5 और 5 ये कट गया, तो 3 की घात 3, तो 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 3 9 त्रिक 27, यानी यहाँ पे 27 आंसर आपका निकल कर आ जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, x² - 14x + 49 को हल कीजिए। तो x² - 14x + 49, अब इसको क्या करना है, वही चीज a और इंटू सी की गुणा करानी है और b को तोड़ना है। किस रूप में तोड़ना है कि जब जोड़ा या घटाया जाए तो जितना b है उतना ही रहे, और गुणा किया जाए तो आपका a इंटू सी का जो मान है वो हो जाए। तो देख लेते हैं, x² - 14x + 49। तो x² 14 को आप क्या करेंगे, 7 दूना 14, 7 सत्ती 49। तो यहाँ पे आपका -7 + 49, तो x कॉमन ले लेंगे, x - 7 और -7 और x - 7, तो कॉम यहाँ पे लेने पर x - 7 और x - 7, ये आपका आंसर निकल के आ जाता है। यहाँ पे सरल करने के लिए 0 कर दिए होते तो फिर आगे और भी वर्क करना पड़ता है ना।
फिर उसके बाद आपका हो जाता है 15.625 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो इसका घनमूल निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको कुछ ऐसा ही तो करना होता है जैसे आपका ये अंक है और उसमें आपको क्या करना रहता है, आप जब दशमलव हटाएंगे तो 1 करेंगे और उसके बाद जितने होते हैं तो उतने 0 लगा दिए जाते हैं। यानी इस तरह से आपकी कुछ ये बनकर ये बनता है ना, इसी तरह से तो बनता है। फिर आप इसमें वर्क कर लेंगे, वर्क करने के बाद जो आपका आंसर आएगा, ये तो आपको कई बार रिपीट हो चुका है इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा 2.5। 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + 10 स्क्वायर 45 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 1 - 10 स्क्वायर 45, तो 1 तो यहाँ पे हाई है तो 1 रख दिया और माइनस तो हाई है तो माइनस भी रख दिया। 10 स्क्वायर 45 यानी 1, फिर यहाँ पे 1 तो 1 ये तो रखा ही जाएगा, प्लस 10 स्क्वायर 45 तो 1 यानी 1 में से 1 गया तो 0 बचा और 1 + 1 तो 2 बचा और यहाँ पे 0, इसका आंसर निकल कर 0 आ गया। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें आपका, फिर आपका हो जाता है यहाँ पे क्वेश्चन है वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 60 75 में गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग हो जाए। तो अब आप इसको क्या करेंगे कि वो छोटी से छोटी संख्या, यहाँ पे देखिए बात को समझिए कि वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसमें जो ये नंबर दिए हुए हैं इसे गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, पहले इसके गुणनखंड कर लेते हैं, उसके बाद जो संख्या बचती है यानी जब संख्या वही बचेगी तो समझ लीजिए वही संख्या जो आपकी है उसी से अगर गुणा करने पर तो वो पूर्ण संख्या बन जाएगी। तो आप संख्या ले लीजिए, उसके बाद देखिए ये 3 से यहाँ पे कट रहा है तो इसको 3 से काट दीजिए, फिर 3 से कट रहा है, फिर 3 से कट रहा है, फिर 3 से कट रहा है, ये इस तरह से कटता चला गया। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें क्या कहा है, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें गुणनफल पूर्ण वर्ग की बात यहाँ पे हो रही है। तो इसमें क्या करेंगे, आप 2-2 के जोड़े बनाएंगे तो 2-2 के आप जोड़े बना लेंगे। तो देखिए 3 का एक जोड़ा बन गया, 3 का एक जोड़ा बन गया, 5 का एक जोड़ा बन गया, मगर 3 एक संख्या ऐसी रह गई जिसका जोड़ा नहीं बना। अगर ये संख्या होती तो ये पूर्ण वर्ग हो जाता। तो इस तरह से आप चीज़ों को समझिए, ठीक है ना। यदि किसी घनागार यानी घनाकार गड्ढे का आयतन 13.824 घन मीटर हो तो उस गड्ढे की गहराई ज्ञात कीजिए। तो कह रहे हैं, क्वेश्चन है कि यदि किसी घनाकार गड्ढे का आयतन इतना है, घन मीटर हो तो घन मीटर तो यानी a क्यूब है ना। तो उसके बाद देखिए इसमें a क्यूब करना है तो उसी संख्या को यहाँ पे देखिए आप क्या करेंगे, वही चीज़ की दशमलव, फिर उसके बाद दशमलव आप क्या हो गया तो दशमलव के बाद आप जितने होते हैं उतने 0 लगाएंगे, फिर इस तरह से आप करके 2.4 मीटर आंसर आपका आ जाएगा। 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, ऊपर शीश न आने की संभावना प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन उसी तरह से पूछा गया लेकिन इसको थोड़ा सा घुमा दिया गया कि अब प्रतिशत निकालें। तो 2 सिक्कों को आपने घुमाया तो 2n और 2 और फिर 2 तो 2 गुणे 2 बराबर 4 हो गया प्रायिकता। और इसमें देखिए या तो हेड हेड या टेल टेल या हेड टेल या टेल हेड ऐसे आएगा प्रायिकता। अब इसमें क्या है 1/4, क्योंकि ऊपर शीर्ष ना आने की, तो शीर्ष किसी में ना आए तो यानी पूरा ये टेल यानी एक ही तो है, तो जो यानी अनुकूल घटना है और कुल घटना है, कुल घटना है 4, अनुकूल घटना 1 हो जाती है प्रतिशत में। तो इसको 100 से आप क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो जब 100 से आप गुणा कर देंगे तो 1/4 तो 4 एकम 4 और 4 दूना 8 और 4 पंजे 20 यानी 25% ऐसे भी निकलना है। और आप ऐसे सिंपल तरीके से कि भाई कोई चीज़ 100 है आपके पास और उसको 4 भागों में बांट दें तो कितना 25% तो बचता है, लेकिन आपको इसमें दिखाना भी रहेगा कि आपने वर्क कैसे किया है। तो 100 से आपको जब प्रतिशत निकालना होता है तो ये तो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में ही सीखा है, फर्स्ट सेमेस्टर से आप सीखते चले आ रहे हैं कि 100 से उसको क्या करना होता है, गुणा कर देना होता है। यदि a बराबर 60 डिग्री हो तो साइन a माइनस कॉस a का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन 60 माइनस कॉस 60 डिग्री तो बराबर रूट आपका 3/2 माइनस 1/2 और बराबर √3/2 माइनस 1 आपका आंसर निकल कर आ जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है x² माइनस x माइनस 6 के गुणनखंड कीजिए। देखिए वैसे ही फिर से आपका यही कितनी बार ये रिपीट हुआ है, इस तरह का क्वेश्चन नंबर तो चेंज करते हैं लेकिन विधि थोड़ी ना चेंज करते हैं। तो x² माइनस x माइनस 1, अब इसको आप कैसे तोड़ेंगे,
तो आप 3 में से आप जब 2 घटाएंगे तो आपका 1 ही तो बचेगा, और अगर 2 3 6 तो 6 हो जाएंगे। तो इस तरह से आप इसके गुणनखंड कर दें तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6। यहाँ पे x अब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे x ले लिया तो x माइनस 3 बचा और फिर 2x, तो x माइनस और 2 3 6 यानी यहाँ पे 3 बच गया यहाँ पे, और यहाँ पे कॉमन लेना होता है। फिर उसके बाद x माइनस 3 और x प्लस 3, यहाँ पे 0 नहीं दिए, अगर 0 देते तो आगे हमको और भी वर्क करना रहता है ना। फिर है एक आयताकार शीट का क्षेत्रफल 480 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि इसकी चौड़ाई 12 सेंटीमीटर हो तो शीट का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो एक आयताकार शीट है तो क्षेत्रफल आपका देखिए यहाँ पे क्या है कि एक आयताकार शीट का क्षेत्रफल 480 वर्ग सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल तो पहले से ही दे दिया है ना। तो a इंटू बी बराबर 480 और a इंटू 12 तो 480 आपका हो जाता है। a 40, यहाँ पे परिमाप पूछ रहे हैं तो परिमाप क्या होता है, तो 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो लंबाई कितनी 40 निकल कर आई और आपका 12 हो जाता है। तो यहाँ पे 52 गुणे 2 तो 104 सेंटीमीटर आपका आंसर निकल कर आ जाता है। एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है, इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो परिधि आपकी होती है 2 पाई r और 2 पाई r बराबर 22, एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो 2 पाई r बराबर 22, तो 2 होता ही है 22 का 22/7 यानी पाई का मान 22/7 और आपका गुणे r बराबर 22। तो r बराबर आप यहाँ से कर देंगे आप तिरछी गुणा यानी कि 22 गुणे 7 है ना, 22 गुणे 7 और यहाँ पे आपका 2 गुणे 22 यानी 22 गुणे 7 आपका हो जाएगा 2 गुणे 7। तो यहाँ पे जब आप इसको काटेंगे 22 से 22 काट देंगे तो यहाँ पे 7 बचा, यहाँ पे 2 बचा, तो 7/2 यानी 7/2 यानी 3.5 है ना, 3.5 आपका आंसर निकल कर आ जाता है। तो यहाँ पर आपके सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं जो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं, और ये आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद है और बहुत ज़्यादा आप लोगों को हेल्प कराएगी आपके एग्ज़ाम में अगर आपने अच्छे से मेथड समझ लिए। और जो ये याद करने वाले हैं जैसे इसका मान कितना होता है, ये सब 0 डिग्री 30 डिग्री का मान, ये सभी साइन कॉन्स्टेंट कोसेक सेक कॉट, ये सभी मान आप अच्छे से इनको रट लीजिए क्योंकि इतना अभी टाइम है कि आप अच्छे से रिवीजन करके और जो चीज़ें अभी आपकी बची हुई हैं उनको आप कवर कर लें, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू रखें। और बिल्कुल भी अब टाइम नहीं बचा हुआ है इसलिए बहुत अच्छे से स्टडी करें और जो भी वर्क रह गया है उसको कंप्लीट करें, प्लस रिवीजन पे बहुत ज़्यादा फोकस करें। जितना आपने सीखा है उसका रिवीजन करें क्योंकि चीज़ें आगे सीखते जाएंगे लेकिन रिवीजन नहीं करेंगे तो आपके लिए सब बेकार, क्योंकि मैथ किस पे डिपेंड करती है, तो रिवीजन पर। हालांकि सभी सब्जेक्ट जो है रिवीजन पर डिपेंड करते हैं लेकिन मैथ तो खासकर रिवीजन पर ही डिपेंड करती है। तो फ्रेंड्स आप लोग अपना ख्याल रखें और पढ़ाई को अच्छे से करें। थैंक यू।